हेलो माय बच्चा पार्टी। आज हम लोग सेकेंड वीडियो आपके लिए बनाने जा रहे हैं, वो है कूलम्ब्स लॉ। क्लियर बेटा? कूलम्ब्स लॉ जो है पूरा चैप्टर इसी के ऊपर डिपेंड है, पूरा मतलब 75% चैप्टर कूलम्ब्स लॉ के ऊपर डिपेंड है बेटा। क्लियर? सबसे पहले कूलम्ब्स लॉ मतलब और कुछ नहीं है, स्क्वायर इनवर्स लॉ है। जैसे हम लोग याद करते हैं बेटा कि हम लोगों ने ग्रेविटेशनल लॉ में क्या पढ़ा था, न्यूटन्स ने जो बताया था वही कि हमारे पास दो ऑब्जेक्ट मास है, उनके बीच में कुछ डिस्टेंस आर है बच्चा पार्टी, तो उनके बीच में एक ही फोर्स लग रहा है, वो है अट्रैक्टिव फोर्स। दिस अट्रैक्टिव फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। तो प्रोपोर्शनैलिटी एलिमिनेट किया था तो कुछ कांस्टेंट लगा था Gm1m2/r²। तो सेम में बच्चा पार्टी हमारे पास दो चार्ज हैं, पॉइंट चार्ज, मैंने क्या बोला, 2 पॉइंट चार्ज, स्टेबल चार्ज, पॉइंट एंड स्टेबल चार्ज। उन दोनों के बीच में दोनों फोर्स लग रहे हैं बेटा, अट्रैक्टिव ऑल्सो रिपल्सिव। ये फोर्स जो हैं वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द, वहां पे प्रोडक्ट ऑफ मास, यहां पे प्रोडक्ट ऑफ चार्ज बच्चा पार्टी, अपॉन स्क्वायर डिस्टेंस, अपॉन द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। क्लियर? तो यहां पे आप प्रोपोर्शनैलिटी एलिमिनेट करते हो तो कुछ कांस्टेंट लगता है Kq1Q2/r²। दिस K is known as a Coulomb's constant। जिसकी वैल्यू है बच्चा पार्टी 9 क्रॉस 10⁻⁹। यहां पे मैं K को मेन सब्जेक्ट बनाऊं तो F×r²/Q1Q2 न्यूटन इंटू मीटर स्क्वेयर बाय कूलम 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 स्क्वेयर। न्यूटन का डायमेंशन फॉर्मूला m1L1T-2, मीटर स्क्वेयर का डायमेंशन फॉर्मूला L2, इसका A1T1 इट्स A2T2। तो डायमेंशन फॉर्मूला ऐसे बनेगा m1L3, ये T+2 और ये T-2, A-2। आप इसको Q2 भी लिख सकते हो, तो डायमेंशन फॉर्मूला ऐसे बनेगा m1L3 T-2 Q-2 के फॉर्म में। मतलब एज पर कूलम्ब्स लॉ F इज इक्वल टू Kq1Q2/r²। K की प्रैक्टिकल वैल्यू होती है 1/4πε0। ε0 मतलब 1/4π के, इसकी वैल्यू ε0 की होगी, यहाँ पे K की वैल्यू रखोगे तो 10⁻⁻12 यूनिट बेटा इसका उल्टा आएगा, इसका K का जो यूनिट है उससे उल्टा आएगा, मतलब कूलम स्क्वेयर न्यूटन इंटू मीटर स्क्वेयर। डायमेंशन फॉर्मूला अपने हिसाब से बना दो, -1342, क्योंकि वो भी उल्टा आएगा। मतलब मैं बच्चा पार्टी अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा कि दो चार्ज हैं, उसको हम लोगों ने फ्री स्पेस में रखा है, तो दोनों के बीच का जो फोर्स है उनका फॉर्मूला Kq1Q2/r², और K की वैल्यू बेटा हम लोगों को मिली 1/4πε0 Q1Q2/r²। तो मैं बच्चा पार्टी दिस इज अवर कूलम्ब्स लॉ, और ये इसका स्केलर फॉर्म हुआ बेटा। कौन सा फॉर्म हुआ? स्केलर फॉर्म। क्लियर? अब हम लोग थोड़ा डीपली पढ़ते हैं कि हम लोगों ने फ्री स्पेस में रखा, तो ε0 का मीनिंग क्या है? ε0 मतलब परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस।
परमिटिविटी मतलब कोई भी मीडियम होता है बेटा, उस मीडियम में से फील्ड पास होता है, तो पास होने की जो एबिलिटी है, पास होने की जो एबिलिटी है उसको हम लोग बोलते हैं परमिटिविटी। सपोज बच्चा पार्टी, दो चार्ज के बीच में हम लोगों ने कुछ मीडियम रखा है, तो उसकी परमिटिविटी को हम लोग एप्सिलॉन नॉट से डिनोट करेंगे। तो एफ का फॉर्मूला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट नहीं आएगा, अब एप्सिलॉन आएगा, वेर एप्सिलॉन इज इक्वल टू परमिटिविटी ऑफ मीडियम। दूसरी भी एक परमिटिविटी होती है जिसका नाम है रिलेटिव परमिएबिलिटी, रिलेटिव परमिटिविटी। मतलब कोई भी मीडियम की परमिटिविटी अपॉन फ्री स्पेस, जिसको हम लोग बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट बच्चा पार्टी। तो एप्सिलॉन इज इक्वल टू क्या हुआ बेटा, के एप्सिलॉन नॉट। मतलब ये हमारा जो फॉर्मूला है, एफ एम बाई में फ्री स्पेस करो, एफ एम का फॉर्मूला क्या है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वेयर। क्लियर। उस तरीके से हम लोगों को पास फ्री स्पेस का जो फॉर्मूला क्या मिला हम लोगों को, फ्री स्पेस का हम लोगों को फॉर्मूला क्या मिला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वेयर। तो ये कट हो गया, ये भी कट हो गया, एप्सिलॉन नॉट बेटा ऊपर जाएगा, एप्सिलॉन नीचे जाएगा। तो यहां से आप इस वैल्यू यहां पे रखोगे तो आंसर क्या आएगा 1/k। यानी कि बच्चा पार्टी मीनिंग समझना बेटा, हमारे पास एफ मीडियम अपॉन एफ ओ इज इक्वल टू 1/k। मतलब कहने का मीनिंग ये है कि दो चार्ज को जब हम लोग कोई मीडियम में रखते हैं, जिस मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट k है, तो वहां पे जो फोर्स है वो फ्री स्पेस का डिवाइडेड बाय k हो जाता है। क्लियर। तो हम लोगों ने क्या सीखा फिर से, हमारे पास दो चार्ज हैं, उसको फ्री स्पेस में रखा है, तो हमारे लिए फॉर्मूला क्या है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वेयर। जब हम लोग इन दोनों चार्ज को कुछ मीडियम में रख रहे हैं, कुछ मीडियम है, तो मीडियम का एप्सिलॉन और के, तो बेटा मीडियम का फॉर्मूला ये होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय आर स्क्वेयर। और दूसरा फॉर्मूला बेटा 4 पाई एप्सिलॉन की जगह बेटा के एप्सिलॉन नॉट पुट कर सकते हो, यानी कि जो फ्री स्पेस का फोर्स था डिवाइडेड बाय के। तो इतना कंसेप्ट बेटा हम लोगों को मिला। इस कंसेप्ट में एक चीज़ के की वैल्यू 9 क्रॉस 10⁹ कूलम्स न्यूटन इंटू मीटर स्क्वेयर अपॉन कूलम स्क्वेयर। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 8.85 क्रॉस 10⁻⁻12 कूलम न्यूटन इंटू मीटर स्क्वेयर में बच्चा पार्टी। तो देखो एक चीज हमारे लिए कॉमन बन गई, ये था इसका स्केलर फॉर्म। अब हम लोग करने जा रहे हैं इसका वेक्टर फॉर्म। वेक्टर फॉर्म कैसे मिलेगा बेटा, तो देखो कोई भी वेक्टर कैसे रिप्रेजेंट करते हो, सबसे पहले तो 11th हम लोग याद करते हैं, वेक्टर मतलब मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई बाय डायरेक्शन। तो माय बच्चा पार्टी सपोज मेरे पास ए वेक्टर है, तो हम लोग क्या लिखते थे, उसका मैग्नीट्यूड ये लिखते थे, और पीछे जो भी डायरेक्शन है, डायरेक्शन मतलब यहाँ पे यूनिट वेक्टर लिखते थे बेटा आप।
एक्स एक्सिस होती तो आई कैरेट लिखते, वाई एक्सिस होती तो जे कैरेट लिखते, जेड एक्सिस होती तो के कैरेट लिखते, और खुद ए एक्सिस होती तो ए कैरेट लिखते हैं। तो पहले बेटा इसका इतना कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। मतलब हम लोग यहाँ पे फोर्स की बात करने वाले हैं, तो उस फोर्स का मैग्नीट्यूड लेंगे और जिस डायरेक्शन में अप्लाई हो रहा है उस डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर रिप्रेजेंट करेंगे। अब बेटा आपको ये भी मालूम होना चाहिए व्हाट इज द मीनिंग ऑफ यूनिट वेक्टर। तो वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड, ये भी कंसेप्ट बेटा आपका क्लियर होना चाहिए। अब देखो मैं आपको आराम से पूरा लॉ समझाता हूं, नोट डाउन करना बेटा, बहुत ही मजा आने वाला है। क्या, सपोज हमारे पास एक्स वाई जेड एक्सिस है, दो चार्ज है हमारे पास Q1 एंड Q2, उनकी पोजीशन बेटा ये है R1 और ये है R2। मैं बच्चा पार्टी मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि ये जो फोर्स लग रहा है यार, ये जो फोर्स लग रहा है उसकी डायरेक्शन क्या होगी बच्चा पार्टी। तो ये उसकी डायरेक्शन है, इस डायरेक्शन में बच्चा पार्टी फोर्स लगेगा। द लाइन ज्वाइनिंग बिटवीन देम, फोर्स का फॉर्मूला क्या था सबको मालूम है, F इज इक्वल टू K Q1 Q2 बाय R स्क्वेयर। दिस वन इज द मैग्नीट्यूड, बट हम लोगों को डायरेक्शन चाहिए। अब देखो इसको मैं बोल देता हूं इस कंडीशन को R12। अब R12 की डायरेक्शन हम लोगों को रिप्रेजेंट करनी होगी। सबसे पहले अभी हम लोग कंसीडर कर रहे हैं कि हमारे पास दोनों जो चार्ज है वो दोनों पॉजिटिव है या तो दोनों नेगेटिव है। तो ये मतलब देखो अब हम लोग ये लिखेंगे फोर्स ऑन टू बाई वन, मतलब हम लोग इसको ऐसा लिखेंगे F12। तो बेटा हम लोगों को इतना मालूम है K Q1 Q2 बाय मैग्नीट्यूड, मतलब दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है R12, तो मैंने R12 स्क्वायर लिख दिया। अब R12, अब देखो बाई 1 ऑन 2, तो ये इसको रिपेल करेगा, इस डायरेक्शन में लगेगा F12। क्लियर। तो F12 R12 की डायरेक्शन में, देखो R12 की डायरेक्शन मैंने ये एज्यूम कर ली, मतलब R12 क्या है, वेक्टर फ्रॉम 1 to 2 है, उसकी डायरेक्शन 1 to 2 है, उसी डायरेक्शन में R12। तो यहां पे मैंने बोला था यूनिट वेक्टर लिखने को, तो R12 लिख देंगे। अब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ R12, तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वेक्टर, यूनिट वेक्टर, वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। अब मैं बच्चा पार्टी नोट डाउन करना, मैं जो कलर ड्रॉ कर रहा हूं उसको देखना, ये हमारा R1 है, ये हमारा R12 है, तो ये हुआ R2, मतलब ये A है, B है, तो ये हुआ A प्लस B। अब मैं इसको निकाल देता हूं, समझने के लिए ही था बेटा, क्लियर। मतलब ये R1 है, ये R12 है, तो ये R2 हुआ, यानी कि R1 प्लस R12 is equal to R2, that means R12 is equal to R2 minus R1। तो मैं बच्चा पार्टी R12 को कैसे लिखेंगे, R2 माइनस R1 अपॉन उसका मैग्नीट्यूड। तो ये फॉर्मूला आप दूसरी तरीके से कैसे लिख सकते हो, F12 K Q1 Q2 बाय R12 स्क्वायर
इसका वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं के Q1 Q2 बाय R12, ये स्क्वायर और ये एक पावर 3, यानी कि देखो यूनिट वेक्टर है तो स्क्वायर आएगा और ओनली वेक्टर है तो क्यूब आएगा। बट सपोज एक पॉजिटिव होता और एक नेगेटिव होता तो पॉजिटिव नेगेटिव को अट्रैक्ट कर लेगा, तो F12 की डायरेक्शन ये आती, मतलब R12 की अपोजिट डायरेक्शन में आती। मतलब मैं क्या बोलने जा रहा हूं, पोर्शन को समझना, मैं क्या बोलने जा रहा हूं कि इफ Q1 Q2 लेस देन 0, देन F12 की जो डायरेक्शन है वो बेटा -R12 में आती। क्लियर? ये समझना था। अब देखो फिर से एक बार मैं आपको बताने जा रहा हूं मैं कि उन्हें क्या सर ने क्या पढ़ाया बेटा। हमारे पास Q1 था, हमारे पास Q2 था, ये Q1 का पोजीशन वेक्टर R1, ये था R2। तो बेटा हम लोगों ने एज्यूम किया दिस वन इज द R12 और फोर्स बाय 1 ऑन 2 दिस वन इज द F12। तो माय बच्चा पार्टी हम लोगों ने F12 का फॉर्मूला क्या लिखा, के Q1 Q2 बाई R12 स्क्वायर। तो यहाँ पे यूनिट वेक्टर रहेगा, यूनिट वेक्टर, और यूनिट वेक्टर का मीनिंग क्या होता है, वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। तो जैसे मैंने यहाँ पे वेक्टर किया तो आपने मैग्नीट्यूड लिख दिया, तो ये मैग्नीट्यूड बेटा यहाँ पे क्यूब बन के आ जाएगा। बट अब मैं आपको ये बताने जा रहा हूं कि अब ये जस्ट फॉर, ये मत लिखना, ऊपर वाला ही लिखना। अब मैं आपको ये बताने जा रहा हूं कि मैं उल्टा लिखूं, फोर्स ऑन 1 बाई 2। तो बेटा आप क्या लिखोगे, F21। तो फॉर्मूला क्या बनेगा उल्टा, के Q1 Q2। तो यहाँ पे R12 है तो यहाँ पे R21 आएगा और 21 यूनिट वेक्टर। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ R21? तो वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वेक्टर, R1 माइनस R2, क्योंकि वहां पे R2 माइनस R1 था। तो ये जब वैल्यू यहां पे रखता हूं मैं तो क्या मिलेगा, के Q1 Q2 R21 स्क्वायर। तो R21 फैक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। तो फॉर्मूला क्या बनने जा रहा है बेटा, अब देखो हमारे पास R12 का R21 का मीनिंग क्या है, R1 माइनस R2। अब मैं इसमें से माइनस कॉमन निकाल देता हूं तो R2 माइनस R1 होगा, मतलब ये क्या हुआ, माइनस R12 हुआ। दैट मीन्स हमारा ये जो फॉर्मूला है उसके अंदर बेटा मैग्नीट्यूड बोथ आर सेम, 2 1 और 1 2 मैग्नीट्यूड के हिसाब से सेम है बेटा, और यहां पे हुआ माइनस R12। तो F21 ये पूरा फोर्स 1 2 का मिला जो अभी हम लोगों को मिला था, बस डिफरेंस क्या हुआ, आगे माइनस साइन है। मतलब जितना फोर्स 2 1 पे अप्लाई करता है उतना ही 1 2 पे अप्लाई करता है बच्चा पार्टी, उतना ही 2 1 2 पे अप्लाई करता है, ये मत बोलो बेटा। क्लियर? तो बस कुछ बताना नहीं है, मैंने बताया वो दोनों एक बार फिगर ड्रॉ कर दो, Q1 Q2। अब बाई 2 ऑन 1, तो 2 1 को रिपेल करेगा, रिपेल इस डायरेक्शन में करेगा, तो दिस डायरेक्शन इज द F21। क्लियर बेटा? लास्ट पॉइंट एक बार आपको फिगर समझा देता हूं, मैथमेटिकल स्टेप तो आपको बहुत इजीली क्लियर हो जाएंगे, फिर से एक बार फिगर ड्रॉ करके दिखा देता हूं। मैंने यहां पे दो फिगर को एक्सप्लेन करना है मुझे, Q1 और Q2।
ये R1, ये R2 और ये R12। तो बेटा मैं अब यहाँ पे एक रिप्रेजेंट करता हूँ Q1 Q2, राइट। ये R1, ये R2, ये मैं बच्चा पार्टी R21 होगा, ये R12 है तो ये R21 होगा। अब बाय 1 ऑन 2, तो 2 के ऊपर 1 उसको रिपेल करेगा। तो सेम बाय 2 ऑन 1, तो 1 उसको रिपेल करेगा। तो F12 की डायरेक्शन R12 की डायरेक्शन में, इसलिए बेटा फिर से बोल रहा हूं 1 2 लिखा मैंने, तो यहां पे मैंने लिख दिया 1 2 का स्क्वायर, 1 2 यूनिट वेक्टर। यहां पे मैंने F21 लिखा के Q1 Q2 बाय R21 स्क्वायर, तो 21 यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर का मीनिंग होता है वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड, वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। तो आप उस तरीके से इसके अंदर वैल्यू पुट करो और आगे बढ़ो। आगे वाली थियरी का स्टेप जो है बेटा वो आराम से करो। क्लियर? तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ Coulomb's law? The force between the two stable and point charge, लिखना है तो लिख लो। The force between the 2 point and stable charge is directly proportional to the product of the charge and the inversely proportional to the distance between them. Square of the inversely square of the distance between them. And the force is in the direction of line joining between them. Force की डायरेक्शन क्या होगी? इन दोनों की जो लाइन ज्वाइन हो रही है उसी की डायरेक्शन में होगी। ऐसा नहीं कि Q1 और Q2 के बीच में रिपल्सन फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा, नहीं, इसी डायरेक्शन में ही लगेगा। जो लाइन उनको ज्वाइन कर रही है उसी की डायरेक्शन में लगेगा। दिस इज द कूलम्स लॉ बेटा, थोड़ा परफेक्टली लर्न कर लेना। स्क्रीन को पॉज कर करके पूरा थियरम लिख देना बेटा। क्लियर? अपने आप आपका कंसेप्ट बच्चा पार्टी क्लियर हो जाएगा। आसान है। पहले मैंने स्केलर फॉर्म चलवाया, उसके बाद बेटा मैंने वेक्टर फॉर्म लिया। ओके बेटा, तो नेक्स्ट હવે બેટા આપણે આના सम्स કરીશું, मतलब हम लोग इसके सम्स करेंगे। जो भी टेक्स्ट बुक रिलेटेड सम्स है उनको परफेक्टली लर्न करेंगे मैं बच्चा पार्टी। ओके, बाय बाय।